दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन सारी ही चीजें फैक्ट्री में मशीनों की मदद से बनाई जाती हैं और इनको फैक्ट्री में बनते हुए देखना किसको पसंद नहीं। सब जानना चाहते हैं कि आखिर इन चीजों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी नोटबुक यानी पेपर, दीवार पर लगने वाला पेंट और भी बहुत सी कमाल की चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पेपर मेकिंग प्रोसेस। कंप्यूटर के आने के बाद कागज का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इससे दरख्तों की कटाई में कमी आ रही है। लेकिन आज भी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में पेपर कैसे बनता है। मजबूत पेपर बनाने के लिए खास तौर पर कॉनिफर वुड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले दरख्तों को काट कर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां उन्हें मशीन में डालकर उनका पाउडर बना लिया जाता है। उसके बाद पाउडर को एसिड सोल्यूशन के साथ पकाकर उससे फाइबर को अलग कर लिया जाता है। एसिड सोल्यूशन को फाइबर से अलग करने के लिए पल्प यानी गूदे को पानी से धोया जाता है, जिससे वो और भी सॉफ्ट हो जाता है। जिसके बाद पल्प को ब्लीच किया जाता है, जिससे कागज और भी सफेद हो जाता है। उसके बाद पल्प को सुखाया जाता है और अगले मरहले के लिए पल्प को पेपर मिल में भेज दिया जाता है, जहां पल्प में पानी, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्टिकल ब्राइटनर और क्ले को रोटेटिंग ब्लेड की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है, जिससे पेपर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि 1 किलो पेपर बनाने के लिए तकरीबन 100 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 90% पानी दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। अगले मरहले में पल्प सॉल्यूशन को 2 रोटेटिंग वायर्स के दरमियान में से हाई प्रेशर के साथ गुजारा जाता है, जिससे पल्प में मौजूद इजाफी पानी निकल जाता है। जिसके बाद पल्प को हाइड्रोलिक रोलर की मदद से दबाकर पेपर शीट्स में बदल दिया जाता है। जिसके बाद शीट्स को सुखाने के लिए गर्म रोलर में से गुजारा जाता है। पेपर की शीट्स पूरी तरह तैयार होने के बाद उन्हें अलग अलग साइज के मुताबिक काट कर रोल्स बना लिए जाते हैं और बाद में इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहां आगे चलकर उनसे अलग अलग चीजें बनाने का काम किया जाता है। इन्हीं पेपर को एक साथ इकट्ठा करके ही तो हमारी नोटबुक भी बनती है।